आप सभी का स्वागत है डीके क्लासेस में। आज के इस क्लास में हम फोर्थ ईयर में रिसर्च कैसे स्टार्ट करें, टॉपिक कैसे चुनें, सिनॉप्सिस क्या है और चैप्टर्स कैसे लिखें, शुरुआत से अंत तक पूरी गाइड करेंगे। आइए आपकी अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो देखना है क्या, अगर आप फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हैं और आपको रिसर्च प्रोजेक्ट या डिसर्टेशन करने को कहा गया है, लेकिन आपके मन में कुछ बेसिक सवाल आएंगे, है ना, कि रिसर्च होता क्या है, कैसे स्टार्ट करें, है ना, टॉपिक कैसे चुनें और सिनॉप्सिस और चैप्टर क्या होता है। सिनॉप्सिस का मतलब होता है रिसर्च प्रपोजल या ड्राफ्ट कह सकते हैं, और चैप्टराइजेशन रिसर्च का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपके रिसर्च की इंपॉर्टेंस को बढ़ा देता है या ख़राब कर देता है। तो ये चैलेंज आपके लिए ही है, ठीक है। मैं खुद भी एक फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ और अपना डिजर्टेशन कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ मैं आपको प्रैक्टिकल और रियल एक्सपीरियंस के बेस्ड पर गाइडेंस दूंगा। रिसर्च क्या होता है, सबसे पहले हमारा जो बेसिक है कि रिसर्च होता क्या है। तो रिसर्च का मतलब है किसी एक टॉपिक को गहराई से साइंटिफिक तरीके से स्टडी करना। यहाँ पे एक चीज़ याद करना, वैज्ञानिक मतलब साइंटिफिक तरीके से करना है। रिसर्च का मतलब कॉपी पेस्ट नहीं है। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, अपना रिसर्च रिसर्च ले तो लेते हैं, लेकिन वो कॉपी पेस्ट करते हैं जहाँ से किसी और के राइटर का या एआई वगैरह का यूज़ करके क्या करते हैं, अपना रिसर्च को कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको पहले बताता हूँ, यहाँ पे क्या होता है, जब आप रिसर्च अपनी सबमिट करेंगे तो प्लेजियरम में क्या होगा, आपका रिसर्च तुरंत पकड़ा जाएगा कि आपने क्या किया है, चीटिंग किया है, कहाँ से किया है, वो सब वो क्या करता है प्लेजियरम में आपको पकड़ा देगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या था कि एनईपी जो आया है उसके अंदर फोर्थ ईयर स्टूडेंट के पास क्या दिया, ऑप्शन दिया गया है कि वो क्या करे, रिसर्च या डिसर्टेशन करे। तो आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इस वीडियो में क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि रिसर्च होता क्या है, करना कैसे होता है। और दरअसल ये पूरी एक प्लेलिस्ट बनेगी जिसके अंदर हर एक टॉपिक को, कि टॉपिक कैसे सिलेक्ट करें, है ना, अपना इंटरेस्ट एरिया कैसे देखें, तो रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाएं, इन सब की हर एक टॉपिक पे लेकर एक वीडियो आएगी। तो आइए आगे की बातें को जानते हैं अपने। रिसर्च में होता क्या है ना। अभी हमने रिसर्च देखा कि वहाँ पे सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करना होता है बल्कि साइंटिफिक रिसर्च करना होता है। रिसर्च में होता क्या है, एक प्रॉब्लम ढूंढना होता है। हमें क्या करना होता है, जो आज तक मान लो जो भी आप टॉपिक क्या कर रहे हो, सिलेक्ट कर रहे हो, कि आपने कोई सा भी मान लो इंटरनेशनल रिलेशन से आपने क्या किया, एक टॉपिक ले लिया, तो कहीं ना कहीं उस टॉपिक के किसी ना किसी रिसर्चर ने पहले कुछ ना कुछ तो रिसर्च किया ही होगा, ये गारंटेड होता है। तो उसमें क्या करना है, उसने जो रिसर्च किया है और आप जो रिसर्च कर रहे हो, तो आपका ये रिसर्च थोड़ा यूनिक होना चाहिए ना। तो सबसे पहले आप क्या उसमें एक प्रॉब्लम ढूंढोगे, जो उसने रिसर्च किया है, जो या पहले जो रिसर्च हो रखा है उसके अंदर कमी क्या है ना, समस्या क्या है, उसको आप क्या कर रहे होगे अपने रिसर्च में फुलफिल कर रहे हो, तभी तो आपका रिसर्च इंपॉर्टेंस होगा। अगर आप ऐसा कुछ नहीं करें तो आपका रिसर्च क्या है, वेस्ट है। तो सबसे पहले एक प्रॉब्लम ढूंढो, है ना, उस पर सवाल बनाना, फिर उस प्रॉब्लम के ऊपर 2-3 क्वेश्चन बनाओ कि ये प्रॉब्लम क्या हो सकता है ना। इसके अंदर फिर आप क्या करोगे, डाटा कलेक्ट करना होगा आपको। डाटा कलेक्ट करने का मतलब है कि आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जो आप सिलेक्ट करना चाहते हो, है ना, उसको उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी जितने नहीं, कुछ तो आपको कम से कम आर्टिकल्स और बुक्स को क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, जिससे आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्या बनेगा, बेस बनेगा। और बेस बनने के बाद क्या करेगा, आप आराम से उसके अंदर गैप ढूंढ सकते हो, जो एक प्रॉब्लम कह सकते हैं आप उसे, और उसके सॉल्व के ऊपर आपका क्या होगा, पूरा रिसर्च बेस्ड होगा। फिर लॉजिकल कंक्लूजन निकलता है। रिसर्च के लास्ट में क्या निकलेगा, एक लॉजिकल कंक्लूजन जरूर होता है, कि आपका जो कंक्लूजन आया वो लॉजिक के बेस्ड पर होना चाहिए, कि अनुमान के आधार पर नहीं होगा, है ना। एक लॉजिक होगा कि आपने जो कंक्लूजन निकाला है उसके पीछे तर्क है, क्या क्या तर्क है, वो सारा आप एक्सप्लेन करेंगे। अपनी डिजर्टेशन यह दिखाती है कि आप सीरियस एकेडमिक वर्क कर रहे हो। आपका जो डिजर्टेशन है वो क्या दिखा रहा होगा, आपकी सीरियसनेस को दिखा रहा होगा कि आप इस कार्य को लेकर सीरियस हो। फोर्थ ईयर में रिसर्च क्यों कराते हैं, है ना। तो इसके कई सारे कारण हैं। पहला, आपकी थिंकिंग इम्प्रूव होगी, जो आपका सोचने की क्षमता होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगी। हायर स्टडी है, एमए पीएचडी वगैरह में आपको क्या होगा, मदद होगा। आपका सीवी स्ट्रांग होगा, और कई यूनिवर्सिटी में ये क्या है, कंपलसरी है ना। तो बेसिकली फोर्थ ईयर रिसर्च के कई सारे फायदे भी है, जैसे कि आप फोर्थ ईयर के 8 सेमेस्टर में यूजीसी का पेपर दे सकते हो। अगर वहाँ पे आपका पेपर क्लियर हो जाता है तो आप नेट जेआरएफ के थ्रू क्या कर सकते हो, डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हो। आपको एमए करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरा फायदा क्या होगा, अगर आप एमए करना चाहते हैं और आपने क्या किया है, फोर्थ ईयर किया है, तो आपके पास ऑप्शन है कि थर्ड ईयर पे क्या करो, अपनी ग्रेजुएशन छोड़ो, या तो फोर्थ ईयर पे छोड़ो, है ना।
तो अगर जिस बच्चे ने थर्ड ईयर किया है उसकी एमए क्या होगा, 2 साल की हो जाएगी। और फोर्थ ईयर वाले बच्चों के लिए एमए क्या हो जाएगा, 1 साल के लिए बचेगी। साथ में अगर आप बीएड का करना चाहते हैं, कई सारे बच्चे क्या करते हैं, टीचिंग लाइन में जाना होता है तो वो बीएड का कोर्स अप्लाई करते हैं। तो बीएड भी क्या हो जाएगी, फोर्थ ईयर वाले बच्चों के लिए 1 साल हो जाएगी और थर्ड ईयर वाले बच्चों के लिए 2 साल। तो यहाँ पे कहीं कोई घाटा नहीं है आपका, और साथ ही आपको एक रिसर्च करने का मौका मिल रहा है, तो ये आपके लिए तो अपॉर्चुनिटी है। तो इसे तो आपको तुरंत स्वीकार करनी चाहिए। ठीक है, तो अपने टॉपिक पे आते हैं, रिसर्च को और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो स्टेप 1 देखते हैं, रिसर्च शुरू कैसे करें, है ना। सबसे पहला ज़रूरत होता है हम रिसर्च को स्टार्ट कैसे रहते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट बात है, सबसे पहली बात है कि तुरंत लिखना शुरू मत करना। कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि रिसर्च उन्होंने सोच लिया और तुरंत क्या करने लिखने लगे। नहीं, ऐसा करोगे तो आपका रिसर्च कभी भी सक्सेस नहीं होगा। पहले ये सोचिए कि मेरा सब्जेक्ट क्या है। रिसर्च को स्टार्ट करने से पहले अपना सब्जेक्ट देखो कि आपका सब्जेक्ट या कोर्स क्या है। जैसे कि आप पॉलिटिकल साइंस को, हिस्ट्री के हो, हिंदी के हो, आप किसी भी सब्जेक्ट के हो सकते हो, किसी भी कोर्स के हो सकते हैं, है ना। फिर आपको क्या देखना है, आपका इंटरेस्टिंग एरिया क्या है ना, आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है, आपको कौन से एरिया में इंटरेस्ट है। जैसे पॉलिटिकल वाले बच्चे हैं, उनके कई सारे एरिया क्या हुए बटे हुए, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन का, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का हो गया, फेमिनिज्म। तो ऐसे करके क्या आ रहा है, बहुत सारे स्ट्रक्चर बटे हुए हैं, है ना। तो उनमें से आपका एक स्पेसिफिक एरिया क्या है, अपना रिसर्च का इंटरेस्ट का एरिया क्या करो, ढूंढो। फिर किस टॉपिक पर मटेरियल आसानी से मिल जाएगी। थर्ड पॉइंट आपको लगेगा कि बेकार है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत पॉइंट है। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, हमें ना एक ऐसा टॉपिक लेना चाहिए जिस पे मटेरियल क्या हो, आसानी से मिल जाए। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, अपना टॉपिक यूनिक और स्पेसिफिक दिखाने के लिए करेंगे, एक ऐसा टॉपिक ले लेंगे जिसके ऊपर रिसर्च बहुत कम हुई है। अब बहुत कम होने का मतलब क्या होता है, उसके ऊपर उनको मटेरियल नहीं मिल रहा होता है ना। तो अब मटेरियल ना मिलने के चक्कर में उनका रिसर्च क्या होता है, पेंडिंग में पड़ा रहता है और कभी वो सक्सेस नहीं होता। एक एग्जांपल ले सकते हैं, एक स्टूडेंट था हमारी क्लास में, उसने भी क्या किया था, अपना रिसर्च को लिया था और 2 कॉलेज के बीच में पॉलिटिकल इलेक्शन जो डूसू के इलेक्शन होते हैं उसके बीच में उनके ऊपर अवेयरनेस के ऊपर कर रखा था उसने। तो कंपेयर किया था उसने 2 कॉलेजों का। तो उस अब उन 2 स्पेसिफिक कॉलेज के लिए ऊपर तो किसी ने रिसर्च ही नहीं किया, तो उसके पास कोई भी एक मटेरियल नहीं बचा था। क्या नहीं बचा था, उसके पास मटेरियल नहीं था। उसका जो पूरा रिसर्च बेस्ड हो गया था किसके ऊपर, फील्ड बेस्ड। वो भी हमारे टीचर ने उसे बड़ा समझा के स्पेसिफिक करवा के तब उसको एक फील्ड बेस पे किया गया, वरना उसका रिसर्च का टॉपिक क्या होता, एकदम पेंडिंग पड़ा हुआ था। फिर उस एरिया से जुड़े 5 से 10 आर्टिकल या चैप्टर पढ़े। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपना इंटरेस्ट देखने के बाद रिसर्च वहाँ पे बुक अवेलेबल हो ये देख लेना। फिर उसके बाद कम से कम 5 से 10 आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो कुछ ना कुछ बुक्स तो पढ़ने ही पड़ेंगे। अगर आप बुक्स और आर्टिकल्स पढ़ोगे तो आपको क्या होगा, उस जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड आपका बेस बनना चालू हो जाएगा। आपको गैप समझ में आएगा किस फील्ड में इस जगह पे कहाँ पे रिसर्च कम हुआ है, कहाँ पे रिसर्च में कमी हुई है। तो आप क्या कर सकते हो, उसे पूरा करने के लिए अपना रिसर्च कर सकते हो। धीरे धीरे आपका एक क्लियर टॉपिक समझ में आएगा। अब जैसे आप 5 से 10 आर्टिकल पढ़ोगे या चैप्टर पढ़ोगे, बुक पढ़ोगे, तो धीरे धीरे आपको टॉपिक क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आपको समझ में आने जाएगा कि आप क्या करना चाहते हो और इसको कैसे किया जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो आगे की बात देखते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 क्या है, रिसर्च टॉपिक क्या होता है। रिसर्च टॉपिक क्या होता है, ये एक अच्छा रिसर्च टॉपिक होना चाहिए, है ना। तो आपका जो रिसर्च का टॉपिक होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब हटकर होना चाहिए, अलग होना चाहिए, अनोखा होना चाहिए। ये याद रखना, एक तो आपका क्लियर हो, स्पेसिफिक हो, ना तो बहुत बड़ा हो ना ही बहुत छोटा। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, यूएस अब के एक कोई बच्चा क्या करेगा, इंडिया यूएस रिलेशन का क्या कर लेगा, टॉपिक ले लेगा। ये टॉपिक तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये टॉपिक क्या है, बहुत बड़ा है। इसके अंदर सबसे पहले कमी क्या है कि इसके अंदर कोई टाइम पीरियड ही फिक्स नहीं है। टाइम पीरियड ही फिक्स नहीं है। अब टाइम पीरियड फिक्स ना होने के कारण में क्या होगा, हम अब वो बच्चा जो रिसर्च करेगा इस पे, इंडिया यूएसए रिलेशन पे, तो वो इंडिया और यूएसए के इवोल्यूशन से लेकर प्रेजेंट टाइम तक उसको क्या करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा। साथ ही हम जब भी रिसर्च करते हैं तो अब यहाँ पर रिलेशन लिखा हुआ है। रिलेशन कौन सा रिलेशन, सोशल है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, एग्रीकल्चर है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो रिलेशन भी किस फील्ड की रिलेशन की बात कर रहा है, ये इसने स्पेसिफिक नहीं किया। अब जब ये रिसर्च करने बैठेगा, एक तो पहले इसका टाइम पीरियड क्या है, फिक्स नहीं है, जिसके कारण इसको इवोल्यूशन से लेकर प्रेजेंट टाइम तक सारा इंक्लूड करना पड़ेगा। साथ में रिलेशन भी इसने लिया है, तो रिलेशन किस फील्ड का, ये भी फील्ड स्पेसिफिक नहीं की। तो उसको सारा का सारा जितने भी एक्सपेक्ट हैं सारे के सारे उसको इंक्लूड करने पड़ेगा, जिसके कारण उसका रिसर्च क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत वाइड हो जाएगा, और उसका रिसर्च पब्लिश कंप्लीट ही होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाएगा कंप्लीट होना, बहुत ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि उसने बहुत सारे एरिया को क्या किया है, कवर किया। रिलेशन कौन सा रिलेशन, ये इसमें स्पेसिफिक नहीं किया। वहीं सेकंड हम देखते हैं कि यूएस ट्रेड पॉलिसी का इंडिया पर प्रभाव।
2010 से लेकर 20 तक। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, टाइम फ्रेम है। एक टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपके रिसर्च के लिए, जो आपका रिसर्च को स्पेसिफिक बनाता है और बताता है कि आप किन से टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पे क्या है, यूएस ट्रेड पॉलिसी का इंडिया पे प्रभाव। यहाँ पे एक स्पेसिफिक एरिया लिया है, यूएस ट्रेड पॉलिसी। अब यूएस ट्रेड पॉलिसी एक स्पेसिफिक एरिया ले लिया, उसमें भी क्या लिया, इंडिया पर इफेक्ट, एक स्पेसिफिक कंट्री ले लिया उस ट्रेड। अब ये कितना छोटा टॉपिक बना है और ये बहुत अच्छा टॉपिक बना है, बहुत ही टाइम फ्रेम में कंप्लीट होने वाला टॉपिक है। अब जैसे इंडिया यूएसए रिलेशन, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको कई साल लग जाएंगे करने के लिए। हमारे पास कितना है, 1 ईयर दिया जाता है, जिसके अंदर फर्स्ट जो सेमेस्टर है उसके जो 7 सेमेस्टर है उसमें तो आपका रिसर्च प्रपोजल वगैरह में ही टाइम निकल जाता है। तो मतलब मुश्किल से 3-4 महीने बचते हैं। अब 3-4 महीने में आप क्या पूरा रिसर्च करोगे इतना बड़ा? नहीं, आपको क्या करना है, एक स्पेसिफिक एरिया लेना है, छोटा लेना है, साथ ही क्या करना है, फिक्स होना चाहिए स्पेसिफिक अपना एरिया और टाइम पीरियड एकदम डिफाइन करके चलना है। ठीक है, तो ये जो यूएस ट्रेड पॉलिसी का इंडिया पर प्रभाव, ये बहुत अच्छा टॉपिक माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड पॉलिसी की हम बात करेंगे सिर्फ यूएसए की, और इंडिया पे इफेक्ट क्या पड़ा उसकी बात करेंगे, और कुछ फालतू की चीज़ नहीं करेंगे। साथ में हमारा टाइम पीरियड भी फिक्स है 2010 से लेकर 20 तक। तो टाइम पीरियड और एक स्पेसिफिक एरिया, ये जानना बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे रिसर्च के लिए। स्टेप 3 क्या है, डिजर्टेशन में क्या क्या लिखना होता है। तो यहाँ पे क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर बताया है डिजर्टेशन के लिए, आपके रिसर्च के लिए, जिसको आपको फॉलो करना था। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। हम आने वाली आगे वाली वीडियो में क्या करेंगे, ऐसे ही और एक एक टॉपिक पर, कि टॉपिक कैसे सेलेक्ट करें, इंटरेस्ट एरिया को कैसे पहचाने, है ना, इस रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाए, प्रपोजल प्रपोजल का स्ट्रक्चर क्या होगा, अपने चैप्टराइजेशन कैसे करें, ऐसे कर करके सबकी एक एक वीडियो लाएंगे, जिसके अंदर आपको पूरी डिटेल मिलेगी। आपको शुरुआत से लेकर एंड तक मैं आपको पूरा साथ देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, आमतौर पर आपके डिसर्टेशन में यह चैप्टर होते हैं कि सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, इंट्रोडक्शन मिलेगा। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन होगा, जिसके अंदर आप बताओगे आपका टॉपिक, आपने ये जो टॉपिक है क्या है, इसको समझाने का पूरा कोशिश करें, साथ में इसके साथ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी समझाओगे। फिर लिटरेचर रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू किसी भी रिसर्च की, किसी भी डिसर्टेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लिटरेचर रिव्यू जब तक आप नहीं करोगे तब तक आप अपने टॉपिक को ढंग से नहीं समझ पाओगे। साथ ही इसके पीछे जो रिसर्च गैप है उसको आप फाइंड करने के लिए आपको लिटरेचर रिव्यू बहुत जरूरी है। वही जो हमने आपको बोला था ना, आर्टिकल और बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, तो आपको लिटरेचर रिव्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले से जो रिसर्च हो रखा है वो उसको पढ़ना पड़ेगा, आर्टिकल्स वगैरह पढ़ने पड़ेंगे, और आपको समझना पड़ेगा कि आप रिसर्च क्यों कर रहे हो, है ना, और आपका रिसर्च कहाँ पे क्या कौन सा गैप है जो आपका रिसर्च फिल करने जा रहा है। फिर मैथोलॉजी, आपके रिसर्च की मैथोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। मैथोलॉजी भी कई तरह की होती है, जैसे कि मेनली बेसिकली दो दो में डिवाइड की जाती है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में क्या होता है कि क्वांटिटेटिव में ये मोस्टली इकोनॉमिक्स वाले यूज़ करते हैं, क्योंकि उन्हें क्या करना चाहिए, ट्रेड व्रेड से जुड़े हुए डाटा चाहिए होता है। तो क्वांटिटेटिव वाले में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाता है, डाटा को यूज़ किया जाता है ना। लेकिन क्वालिटेटिव मैथडोलॉजी में क्या होता है कि कम से कम लेकिन बेस्ट से बेस्ट डाटा लिया जाता है, जिसके अंदर रिसर्च जो गवर्नमेंट के रिपोर्ट्स हो गए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट हो गए, बुक्स हो गए, एक्सेट्रा का यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर कम डाटा रहता है, लेकिन वो डाटा क्या होता है, एकदम वैलिड होता है, प्रूफ होता है, उनकी क्वालिटी बेस्ट होती है। और क्वांटिटेटिव में बस क्वालिटी संख्या ज़्यादा है, उनकी क्वालिटी की कोई बात नहीं करता, जो उनके लिए डाटा एनालाइज करने में यूज़ होता है। फिर एनालाइज करना है हमें, फिर जो हमारा जो लिटरेचर है अपने मैथोलॉजी के बाद एनालाइज करना है अपने रिसर्च को। फिर लास्ट में क्या करना होता है, हमें कंक्लूजन देना होता है। कंक्लूजन एक लॉजिक बेस्ड होना चाहिए, कोई तुक्का बाजी नहीं होता, ना आपका प्रेडिक्शन होता है ना। और इन सबसे पहले आप लिखते हैं क्या, सिनॉप्सिस रिसर्च प्रपोजल। अब आपका डिसर्टेशन, ये डिसर्टेशन लिखने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपना रिसर्च प्रपोजल है जो सिनॉप्सिस है वो लिखना पड़ेगा। तो हम इस सिनॉप्सिस कैसे लिखे, टॉपिक कैसे सिलेक्ट करें, वो सब आपको बाद में बताएंगे। तो अभी बेसिक स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं अपना। अब आपको बता दिया जाए इस चैनल पर आपको मिलेगा क्या क्या, है ना। इस चैनल पर मैं आपको बताऊंगा टॉपिक कैसे सेलेक्ट करें, बताया था टॉपिक कैसे सेलेक्ट करें, सिनॉप्सिस कैसे लिखे, मतलब रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखा जाए, हर चैप्टर कैसे लिखा जाए, चैप्टराइजेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके रिसर्च का। ठीक है, फिर प्लेजियरम कैसे कम करें, प्लेजियरम आपको बताया जाए, अगर कहीं से आप कॉपी पेस्ट करते हैं जो एआई वगैरह से लिख लेते हैं तो क्या होता है, डायरेक्ट प्लेजियरम में आता है। तो
प्लेजियरम कैसे कम करें, मतलब वो जो एआई वगैरह का यूज़ है वो कैसे करें जो आपके रिसर्च में पकड़ा ना जाए और हाईलाइट भी ना हो, है ना? तो ये सब कहीं न कहीं तो आप देखो बिल्कुल ही एआई से हम दूर नहीं रह सकते, ना ही हमें रिसोर्सेज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो हम उनका यूज़ करते हैं, लेकिन उनको ऐसा यूज़ करना है कि प्लेजियरम में वो पकड़े ना जाए, तो वो भी हमें आपको बताना पड़ेगा। फिर वाइवा की तैयारी कैसे करें? आपको बता दें, आपने जो सोचा है कि रिसर्च ले लेंगे और हम कर लेंगे, इतना आसान नहीं है। आपको रिसर्च पहले तो टॉपिक सेलेक्ट करना पड़ेगा, टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद को सिनॉप्सिस बनाओगे, सिनॉप्सिस बनाने के बाद आपको सिनॉप्सिस सेलेक्ट होने के लिए एक्सटर्नल आएँगे आपके बाहर से, जो क्या करेंगे आपका वाइवा लेंगे, वाइवा लेके क्या करेंगे आपका टॉपिक को सिलेक्ट करेंगे, सिनॉप्सिस को अप्रूवल करेंगे, तब जाके आप उसके ऊपर कंटिन्यू काम कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान भाषा में आपको क्या करोगे सारी डिटेल दी जाएगी। अगर आप 4th ईयर या पीजी के स्टूडेंट हैं, है ना? तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में आपको पता है क्या बताने वाला हूँ कि परफेक्ट रिसर्च टॉपिक कैसे सेलेक्ट करें। तो उम्मीद है आपको ये जो रिसर्च टॉपिक सिलेक्शन है, ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, तभी आप पता करोगे कि हम रिसर्च के टॉपिक को सेलेक्ट कैसे करें। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको टाइम टू टाइम सारी नोटिफ़िकेशन मिलती रहेगी जिससे, ठीक है? तो अगले जो रिसर्च का टॉपिक होगा वो क्या होगा, रिसर्च टॉपिक सिलेक्शन, कैसे हम अपने रिसर्च के टॉपिक को सिलेक्ट करें, अपने इंटरेस्ट एरिया को फाइंड करते हुए अपने रिसर्च के टॉपिक को सिलेक्ट करें। तो थैंक यू, आपको उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आएगी। धन्यवाद।